हेलो नमस्कार, आप सभी का आपके 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका जलवायु क्लाइमेट, क्योंकि इससे पहले हम वेदर को लेकर के बात कर चुके हैं, मौसम को लेकर के। तो आइएगा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जलवायु को लेकर। ठीक है, जलवायु जिसे हम क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। अगर आप यहाँ जलवायु के सेंस में बात करोगे तो ध्यान रखना, ये जो जलवायु शब्द है, ये जलवायु शब्द हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि क्लाइमेट। तो ये ध्यान रखना, क्लाइमेट जो शब्द है, ये क्लाइमेट शब्द आपके एक ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, और ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है क्लाइमा। ठीक है, शब्द कौन सा है? ग्रीक भाषा का क्लाइमा शब्द है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस क्लाइमा शब्द से बना है, ये ध्यान रखना। अब इस क्लाइमा शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ढलान, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है स्लोप ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का ढलान, पृथ्वी का ढलान, ये आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पर जलवायु की बात करें कि आखिरकार जलवायु, तो देखिएगा जलवायु क्या है। जलवायु अभी भी क्या है? दो शब्दों से मिलकर के बना है, जल और वायु। जल का अर्थ क्या होता है? नमी, या जिसको कह सकते हैं हम वर्षा भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं। तो नमी इसका अर्थ होता है, जल का अर्थ क्या होता है? नमी से। और वायु का जो अर्थ होता है, यहां पर वायु का अर्थ क्या किया गया है? वायु की गति, वायु की गति और वायु की दिशा से लिया गया है, ये ध्यान रखना, वायु की दिशा से लिया गया है। अब अगर हम यहां पर परिभाषा देखें कि आखिरकार जलवायु की परिभाषा है क्या, तो जलवायु से जो तात्पर्य होता है, जलवायु से तात्पर्य किसी वृहद क्षेत्र में वृहद समय के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है, यानी कि लंबे क्षेत्र में। जबकि मौसम क्या था? मौसम की तरह तुम बदल तो न जाना, मौसम शॉर्ट इवेंट था। तो ध्यान रखना, जलवायु से तात्पर्य, तो आप देख सकते हैं जलवायु से तात्पर्य किसी वृहद क्षेत्र में, किसी वृहद क्षेत्र में वृहद समय, वृहद क्षेत्र में वृहद समय के औसत मौसम, औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। दीर्घ जो मौसम है लंबे समय का, उसे क्या कहा जाता है? आपके जलवायु। अब एक और परिभाषा ट्रिवार्था, एक बहुत बड़े क्लाइमेटोलॉजिस्ट है ट्रिवार्था, ये परिभाषा कई बार पूछी है। उन्होंने कहा कि दिन और रात का जो मौसम होता है उसका सामान्यीकरण जो होता है वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो यहां पर ट्रिवार्था के अनुसार दिन और रात, तो दिन रात के मौसम का सामान्यीकरण, दिन रात के मौसम का सामान्यीकरण जलवायु। दिन और रात का जो मौसम है उसी का जो सामान्यीकरण है वो क्या है? जलवायु। अब इसके बाद अगर हम देखें जलवायु की और क्या है जलवायु, तो यहां पर देखिएगा जलवायु के सेंस में अगर आप और बात करना चाहेंगे, वर्ल्ड आपका जो विश्व मौसम संगठन जिसकी बात करते हैं, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें तो देखिएगा WMO के अनुसार, अगर आप देखेंगे तो WMO के अनुसार 31 वर्षों के औसत मौसम को जलवायु कहा गया है। जलवायु, तो एक प्रकार से जलवायु क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जलवायु एक प्रकार से मौसम का एकीकरण है, मौसम का एकीकरण है। यानी कि मौसम जुड़ेगा तब क्या बनेगी? जलवायु। जबकि मौसम क्या होता है, तो साइड में लिख रहा हूं यहां पर,
मौसम जलवायु का विभेदीकरण है। मौसम जलवायु का विभेदीकरण है। तो ये ध्यान रखना, ये विभेदीकरण है तो ये क्या है, एकीकरण है, आपको ये ध्यान रखना। आपको तो जलवायु क्या है तो ये भी ध्यान रखना, जलवायु किसी दीर्घ क्षेत्र में, जलवायु किसी दीर्घ क्षेत्र में, जलवायु किसी दीर्घ क्षेत्र में दीर्घकालीन, बहुत लंबे समय, दीर्घकालीन समय की एक घटना है, एक घटना। देखिएगा शायद लिखवा दिया था मैंने ये वाला तो WMO, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा WMO एक वर्ड यूज हुआ है। तो यहां पर अगर हम बात करें वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय कहां बताओगे बेटा, मुख्यालय आपको बताना है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहां, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप इसकी स्थापना देखेंगे तो स्थापना 23 मार्च, अगले महीने ही आएगा आपके, 1950 को क्या है इसकी स्थापना हुई थी। और इसीलिए हम क्या मनाते 23 मार्च को, तो 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें इसमें, जलवायु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ जलवायु विज्ञान। तो यहां पर देखिएगा, तो यहां देखिएगा जलवायु विज्ञान का जन्मदाता, तो आपने सुना होगा कोपेन, और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी सुना होगा आपने। तो जलवायु का जनक कोपेन को कहते हैं। और यहां पर एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी पूछे तो भी आपको कोपेन ही कहना है। कृषि जलवायु विज्ञान का जन्मदाता, तो ये भी कौन होता है, ये भी कोपेन ही दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन अब अगर आपसे पूछ ले कि सिस्टमेटिक क्लाइमेटोलॉजी का जनक, तो ध्यान रखना रेड ब्राइसन। तो यहां पर ध्यान रखना फादर ऑफ सिस्टेमिक क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो सिस्टेमिक क्लाइमेटोलॉजी की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो सिस्टमेटिक क्लाइमेटोलॉजी की बात करोगे तो ये कौन है, ये है रेड ब्राइसन, ये ध्यान रखना, ये कहलाते सिस्टमेटिक क्लाइमेटोलॉजी के जनक। अब क्लाइमेट दो प्रकार की, एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो क्लाइमेट। तो यहां अगर हम देखें तो एक होती है मैक्रो क्लाइमेट और एक होती है आपके माइक्रो क्लाइमेट। देखिएगा मैक्रो क्लाइमेट जो होती है आपके, ये मैक्रो जो क्लाइमेट होती है इसको कहते हैं आपके समष्टि, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है, यानी कि इसको कह सकते हैं जलवायु का विस्तृत अध्ययन। तो पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है उसका अध्ययन किया जाता है इसमें, तो इसे कहते हैं आपके, एक होते हैं व्यष्टि और एक होते हैं समष्टि। तो ये व्यष्टि है और ये समष्टि है। समष्टि यानी कि जलवायु का दीर्घ अध्ययन। तो यहां पर जलवायु का दीर्घ अध्ययन, दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के ऊपरी आवरण। ठीक है, लेकिन कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो व्यष्टि जलवायु जो होती है, ठीक है, इसका अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि जलवायु का, यानी कि पृथ्वी के ऊपर के जो कारक हैं और जो प्रभावित करने वाले वो सारे। तो आपके पृथ्वी के कारकों का चाहे पेड़ पौधे हो, ठीक है, चाहे जीव जंतु हो, सब कुछ इसमें आते हैं ध्यान। तो ये क्लाइमेटोलॉजी की बात हो चुकी है।
इस समय आपके 23 से लेकर के 26 जनवरी तक उत्कर्ष पर चल रहा है उत्कर्ष ज्ञान महाकुंभ। तो इसके लिए आपके पास शानदार ऑफर है, तो यहां देख लीजिएगा। उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट डिस्काउंट आपको इस समय देखने को मिलेगी। साथ में 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अतिरिक्त मिलेगा अगर कोई विद्यार्थी उत्कर्ष पास में जो मास्टर पास है उसको परचेज करता है। तो देखिएगा, एग्रीकल्चर मास्टर पास क्या है। एग्रीकल्चर मास्टर पास एक ऐसा आपका विशेष कोर्स का अवेलेबिलिटी है जिसमें अगर आप परचेज करते हैं तो एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज में आपको क्या मिलेगी, एक्सेस मिलने वाली है। 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने के कोर्स की वैलिडिटी है यहाँ पर है। तो इसमें जैसे लाइव स्टॉक सुपरवाइजर, पशु परिचर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यूपीएजीटीए, एओ, डबलएओ, मैनी अदर स्टेट्स एंड एग्रीकल्चर की आपकी स्टेट्स और सेंट्रल एग्जाम्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई एंड डीएसएसबी, एसओ हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑल फ्यूचर्स बेचेज, आपके जो फ्यूचर के जो बेचेज है वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू जिसको कह सकते हैं आपको इंक्लूड रहेगी। एग्रीकल्चर मास्टर पास में अगर आप देखेंगे तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 6 महीने की है, इसकी फीस 4800 रुपए है। वैलिडिटी 12 महीने की है, इसकी 6400 रुपए है। और वैलिडिटी 18 महीने की है, उसकी फीस कितनी है, 7200 रुपए। लेकिन इसके लिए आपको कुंभ यूज करना पड़ेगा। इसमें से भी आपको 20% सीधा ऑफ और मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। आपके 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने तक सभी कोर्सेज में आपको एक्सेस बिल्कुल मुफ्त रहने वाली है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट प्राइम के लिए आपकी 3400 रुपए फीस है, स्टैंडर्ड के लिए 2000 है। लाइव स्टॉक 90 डेज का जो टारगेट बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइम फीस 2300 रुपए है, स्टैंडर्ड की फीस 1500 रुपए है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस 4200 है, स्टैंडर्ड की फीस 2800 है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से, प्राइम की फीस 5200 है, स्टैंडर्ड की फीस 3800 रुपए है। यूपीएजीटी का रिकॉर्डेड बैच है, प्राइम की फीस 1400 है, स्टैंडर्ड की फीस 800 है। यूपीएजीटी एमसीक्यू बैच 800 और 400 रुपए में। इसके साथ ही जेट का आपका प्राइम कोर्स है 4400 में, स्टैंडर्ड का है 3000 रुपए में। और ये एग्रीकल्चर की सभी टेस्ट सीरीज पर आप 90% तक का डिस्काउंट पाएंगे और 20% आपके एक्स्ट्रा अतिरिक्त उत्कृष्ट टेस्ट सीरीज के पास के साथ कुंभ में। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।